सबसे पहले मैं ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने वाले 13 बैच के जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और यहाँ मौजूद मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स और जो मेरे और भी जूनियर हैं उन सबको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 7 साल हम लोग का कॉलेज में किस तरह गुजर गया ये पता ही नहीं चला। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव वाले दिन है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और भी बहुत और मेरे सीनियर से बहुत सारे हेल्प मिले, पढ़ाई के मामले में हो या और भी मामले में हो। जूनियर लोग भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब आप हमारे 3 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, इस कॉलेज में आपका सबसे खूबसूरत पल कौन सा गुजरा? प्लीज कीजिएगा। ये क्योंकि 13 बैच का जब हम लोग ने फ्रेशर ऑर्गेनाइज किया था वो वाला पल मुझे बहुत सबसे बेहतर पल लगा। दूसरा सवाल, इस कॉलेज की कुछ खामियां बताइए जिसको डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ क्लास हम लोग के टाइम में तो क्लास सही से नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो सर प्रिंसिपल सर आए हैं जब से ये हुए अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं क्लास कंडक्ट को अच्छे से। सब सर लोग अब स्टूडेंट भी चाह रहे हैं लोग भी क्लास करें अच्छे से और टीचर लोग भी क्लास लेना चाह रहे हैं। यही इसी चीज में और मेहनत करना है, बस हम लोग को लगे रहना है, क्लास सही से करना है और सर लोग को भी रेस्पेक्ट करना है। शुक्रिया बॉस। तीसरा सवाल आपके लिए, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रीटमेंट गोइंग ऑन एट द कॉलेज दिस ईयर? एक्साइटिंग ट्रीटमेंट गोइंग ऑन एट द कॉलेज दिस ईयर। अभी नया एक ओबेसिटी में जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो अभी नया ब्रांच यहाँ पे खुला है, वहाँ पे पेशेंट के नंबर ऑफ पेशेंट वो ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से केयर भी हो रहा है। यहाँ रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे है और सब पेशेंट खुश होके जा रहे हैं यहाँ से और ठीक होके जा रहे हैं। Now I would like to call Sabahat ma'am on the stage. सबाहत मैम को स्टेज पर बुलाने के लिए उनके लिए शेर पेश करना चाहूंगी। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। मैं 13 बैच से रेशमा से गुजारिश करूंगा वो सबाहत मैम को स्पॉट करके स्टेज पर लाएं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजश्री है। हम लोग को यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वक्त की तेजी से खत्म होने की पता ही नहीं चला। आगे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मैम, कुछ तो शेयर कीजिए। आपने 7 साल इस कॉलेज में बिताए, कुछ अच्छे मोमेंट, कुछ ऐसे बहुत यादगार लम्हे अपने बैचमेट्स की शरारतें। कोई तो पहचान क्या रहा है। ओके मैम, कोई बात नहीं। आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, सुन लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने अपने जूनियर्स के साथ 7 साल गुजारा, आप उनके बिहेवियर्स के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। नेगेटिव है, लेकिन बाकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आपको जज के क्वेश्चंस के आंसर देने ही होते हैं। नेगेटिव क्या बताओ, बस थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो तुम बोल दो समझ जाएगा। ऐसे ही समझ गए होंगे। आपने पीजी एंट्रेंस दिया और आप बैंगलोर और जीटीसी दोनों के लिए क्वालिफाई हो, तो आप किस कॉलेज को चूज करना चाहेंगे? आपने पीजी क्वालिफाई किया एंट्रेंस एग्जाम और आपको दोनों में क्वालिफाई कर गए, जीटीसीएच में भी और बैंगलोर के कॉलेज में भी, तो आप दोनों में से किसको चूज करना चाहेंगे? चलिए माशाल्लाह। बॉस, आप हमसे अपनी वो तमाम यादें शेयर कीजिए जो आपने इस कॉलेज में बहुत बेहतरीन तरीके से बिताई हैं। भूल गई गुलशन गई गई सबकी मारी, भूल गई गुलशन गई सबकी मारी, जिगर सांस को लाए क्वेश्चन की आई बात। ये दिन तो आना ही था,
पता नहीं। ये दिन तो हम चाहे ना चाहे आना ही था। अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन आया, हम प्रेजेंट हैं, सब ये हैं और लवली जूनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर रिस्पेक्टेड सीनियर्स मौजूद हैं। इसके बीच ये समय आया, ये हमारा इस कॉलेज से ताल्लुक तो यहाँ से कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा ताल्लुक है, ऐसा कॉन्टेक्ट है जो मरते दम तक भूल नहीं सकते हैं और ये रहेगा। मगर ऑफिशियल तौर पर हम यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। मेरा यहाँ का आखिरी लम्हा है। इस लम्हे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2010 से 2017 यानी तकरीबन 7 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, पुराने हॉस्टल से लेके नए हॉस्टल के आने का, वो सारे दास्तान, वो नशे वो फरार, ये इनको बयान करने के लिए काफी समय चाहिए। मैं मुख्तसर में टू दी पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे सीनियर्स और जूनियर के बीच रिस्पेक्ट बहुत रहा करता था। एक दूसरे के सामने सर उठा के बात करने से हिचकिचाते थे, हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। सोशल मीडिया जैसे हमें आगे बढ़ा रही है, हमारे स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट जूनियर भी चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा फास्ट हम भागे, लेकिन जब तक ये मेडिकल ऐसा फील्ड है, अगर आप सीनियर के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो प्रैक्टिस लाइफ में भी आप हमेशा कहीं न कहीं ठोकर जरूर खाओगे। इससे हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, डॉक्टर्स जितना रहनुमा नहीं कर सकते, वो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर करेंगे। इसलिए आप जूनियर से मेरी इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि आप सीनियर की जरूर रिस्पेक्ट करें। जहां तक हो सके, जितना हो सके, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने से कोई छोटा नहीं होता। माफ कर देने से उसका दर्जा और बुलंद होता है, वो छोटा नहीं होता। खामियां इंसान ही में होती है, गलती तो इंसान ही से होगी। अगर मिस्टेक इंसान से ना हो तो फिर इंसान नहीं रहा, फरिश्ता हो जाए। जहां प्यार है, मोहब्बत है, वहां खटास भी है। कभी खुशी कभी गम तो लाइफ में है। जहां बर्तन है वहां आवाज तो जरूर होगी। तो इस बात को नजरअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी सीनियर्स और जूनियर्स एक फैमिली की तरह हैं। इस फैमिली को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे चलाते हो, यही खूबी देखा जाता है। ये नहीं कि आप जो है पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आप घमंडी हो गए हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करो, ऐसा नहीं होता। वीकनेस भी होते हैं, कोई कमजोर भी होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कोई उतना, देखिए ब्रेन तो सबके पास बराबर है, वो कितना यूज करता है आप उतना। आपके अंदर ये काबिलियत है कि नहीं कि आप अपने जो कमजोर लड़के हैं उनको आप अपने साथ ले जा सकते हो कि नहीं, उसको बढ़ाना ही काबिलियत आपके अंदर है, उसको दबाना नहीं है। जहां तक कॉलेज में पढ़ाई का मामला है तो माशाल्लाह बहुत पहले से अच्छी है और हो रही है, इम्प्रूव है, और दुआ करते हैं कि और अच्छी इम्प्रूवमेंट साबित हो। हॉस्टल से लेके पुराने हॉस्टल के जहां तक बात है, अच्छा हमारी जर्जर थी, लेकिन हमारे वहाँ जूनियर सीनियर रिस्पेक्ट से रहते थे, सुकून से रहते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। लेकिन हम अच्छे हॉस्टल में आने के बाद
हमारी बिहेवियर चेंज हो गई। इस चीज को हम लवली जूनियर से, हमारे प्यारे जूनियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वही पुराने हौसले की आप बनाए रखें, रीति रिवाज बनाए रखें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, तो आप आगे बढ़ोगे। और मैं चंद बातों से अपनी बात खत्म करता हूँ कि क्लास जहां तक हो आप अटेंड करें, और सबसे अच्छी बात और लास्ट बात यह है कि आपको फिर इंतजार करता हूँ कि सीनियर की जरूर रिस्पेक्ट करें। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इस कॉलेज की कौन सी ओपीडी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट आपको सबसे अच्छी लगी? कौन सी ओपीडी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट आपको सबसे अच्छी लगी? मेडिसिन डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुआवजात जिसे करते हैं, मुआवजात एक ब्रॉड टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको तकरीबन मेरी नजरिया सभी का नजरिया है कि उसमें आप हर चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो, और उसको अगर आप मजबूत कर लोगे, तो अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत अच्छा करोगे। अगर मुआवजात मेडिसिन आपका वीक है तो लाइफ में हमेशा जो रहोगे। इसमें अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा पसंदीदा भी है। और उसमें एक टीचर्स जो मेडिकल ऑफिसर आए थे, वो हमारे टीचर तो नहीं रहे, मेडिकल ऑफिसर ही थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया, उनसे भी कुछ सीखा। ऐसा नहीं करता हूँ कि बाहर हमारे यहाँ टीचर वो नहीं सिखाए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे हैं, बहुत सिखाए हैं और सीख भी रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेट किए हो, ये बहुत अच्छी बात है। हमें को नहीं, सभी को किया। सेकंड क्वेश्चन was, अगर आपको इस कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिलता है तो क्या आप इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहेंगे और क्यों? ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ, और खुशनसीबी होगी इस बात पे नहीं कि मुझे यहाँ आराम मिलेगा या मैं ओल्ड हूँ यहाँ आ गया, इस बात से नहीं। मैं ज्वाइन इसलिए करना चाहूंगा कि यहाँ जो कमियां हैं, जो यहाँ की खराबियां हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, उस चीज को सुधारने के लिए मैं दिल से दुआ करूंगा कि मेरा यहाँ हो जाए, तो मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया बॉस। एक मिनट के लिए मैं चाहूंगा वो असल में हमारे बीच आपके मोस्ट सीनियर सर्वर खान साहब मौजूद हैं, जो मेरे इंडिया में हेल्थ सिस्टम इंचार्ज हैं पूरे बिहार के। बहुत ही कम वक्त है उनके पास, वो असल में सफर में देखे और सफर में ही, इस वजह से टाइम है उनके पास, तो वो थोड़ा सा एड्रेस करना चाहेंगे अपने आप को बताते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद चाहेंगे आप राइस पे तशरीफ लें, सुनना चाह रहे हैं। वेरी गुड, आइए बॉस। काबिल एहतराम सीनियर बैठे मोहब्बत हमदर्द साथियों और अजीजी जूनियर, आज मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा 2010 बैच को, जिनकी कामयाबी के लिए आज का ये तकरीब मुनक़िद की गई है। और साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उनके जूनियर को, जिन्होंने इतना खूबसूरत तकरीब की तरकीब की है। अब मैं औकात पे आ जाता हूँ। जब आने का मकसद ये है कि अगर कुछ काम की बात हो, आज 2010 बैच से सीधे जुड़ना चाहूँगा। आज के दिन सबसे बड़ा मसला आपके लिए जो है कैरियर ओरिएंटेड है। कुछ रिसर्च स्टडीज से गुजरने का मौका मिला, उसके बेसिस पे कुछ टाइम आपका खराब करता हूँ, फिर मुझे भी निकलना है। अभी रिसेंटली इंडिया में एक स्टडी की गई कैरियर को लेकर। अभी सबसे बड़ा मसला यह है कि कैरियर हमारा किस तरफ
जाएगा और हम क्या ऑप्ट करेंगे, कैरियर कैसे बनता है, वी ऑल आर डूइंग गुड जॉब, व्हाई नॉट ए ग्रेट जॉब। इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिमाग में चल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो, टाटा मोटर्स और अरविंद आई केयर, ये तीनों कंपनीज जो है अपने सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनीज में गिनी जाती है। और कुछ इंडिविजुअल लीडर्स को लेकर के स्टडी की गई कि ये क्यों इतने सक्सेसफुल हुए और इनका कैरियर कैसे अच्छा हुआ, या जो कंपनियां भी अच्छा की तो उसके पीछे इंडिविजुअल लीडर्स का है। शुरू में थॉट्स था लोगों का कि हमें लीडर्स को या इंडिविजुअल्स को बहुत तरजीह नहीं देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर देखा गया कि इंडिविजुअल की बहुत अहम भूमिका है। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है तो पता चला किसी का भी कैरियर अगर बनता है क्या नॉलेज से, नो। क्या फाइन और शार्प स्किल सेट से, नो। क्या उनके जो इंस्टीट्यूट और बड़ी बड़ी डिग्रियां उनकी बदौलत कैरियर बनता है, नो। इस साइंटिफिक स्टडी में वर्ल्ड अक्रॉस किया गया और पता चला कि कुछ अलग चीजें हैं जो आदमी के कैरियर को बाकी से डिफरेंट करती है। गुड कैरियर यू विल फाइंड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड अदर क्वालिफिकेशन सेट्स, बट ग्रेड के लिए कुछ अलग चीजों का रिक्वायरमेंट होता है जो कैरियर को ग्रेट लेवल तक ले जाता है। वो है कोर वैल्यूज, बेसिक डिसिप्लिन आपको लाइफ में लाना होगा। आपके इनर कोर वैल्यूज क्या क्या है। अब नॉट ए स्पिरिचुअल गुरु और कैरियर काउंसलर, बट उसे कोर वैल्यूज को समझना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं। उस स्टडी में रिसेंटली ये बताया गया कि जिन लोगों के पास पॉजिटिव आउटलुक है वो अच्छा करता है। पॉजिटिव आउटलुक के सेंस में है जो लोग देखने से ही लगे, उसको कोई भी काम दे देना वो लेके चर्चा करने के लिए, जो टीम में 2013 बैच रियली इंप्रेसिव, इनका जो पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। तो जिन लोगों के अंदर पॉजिटिव आउटलुक होता है उनका कैरियर बहुत अच्छा होता है। दूसरे कैरेक्टर बताया जाता है कोलैबोरेटिव। जो लोग कोलैबोरेटिव होते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, वैसे लोगों का कैरियर एक्सेल तक पहुंचता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तीसरी खुदी इंडिविजुअल के कैरियर के लिए जो बताई स्टडी ने, कीप लर्निंग। जो लोग लगातार सीखते रहने की प्रवृत्ति के होते हैं और सीखते रहना चाहते हैं, उनका कैरियर एक्सेल तक पहुंचता है और उनको वो ग्रेट लेवल तक पहुंचने में मदद मिलती है। और एक सबसे बड़ी खूबी जो इस स्टडी में बताया कि कैरियर को आगे ले जाने की है, वो है ऑल स्टार्ट विथ मी। हर आदमी को ये सोचना चाहिए जितनी ज्ञान की बातें होती है या फिर हमने फिलोसफी की, ये सब मुझसे शुरुआत होनी चाहिए। अभी तक ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडिविजुअल्स में या लीडर्स में प्रॉब्लम ये है कैरियर को लेकर के कि लोग ये सोचते हैं कि ये तुम करो, ठीक है, लेकिन ये जितनी अच्छी चीजें, जितनी भी कैरियर बिल्ड की चीजें हैं वो मुझसे शुरू होनी चाहिए। ये टेंडेंसी वाले लोग कैरियर के एक्सेल्स को चाहते हैं। पर्पस ये था कि मुबारकबाद के साथ साथ कुछ काम की बातें हो जाए जो अगर आपके जहन में हो रहेगी तो आपके कैरियर में हेल्प करे आगे के लिए। और फिर से एक बार मुबारकबाद सभी को। तू रोशन जबी कामरान है मुकद्दर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तू रोशन जबी कामरान है मुकद्दर तेरा, कुछ और रकम करूं मुबारकबाद। खुदा हाफिज़। शुक्रिया बॉस, आपने बहुत कारामत बातें हमें स्टूडेंट्स को बताई। डॉक्टर सरवर खान साहब हमारे क्लासमेट भी रहे हैं और हम लोग लगभग सब काम साथ किया। इवन की शर्ट पैंट के साथ एक ही पकड़ा के लोग कहते थे। खैर माशाल्लाह अभी काफी अच्छे मुकाम पे हैं। अभी इनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे जूनियर कम है या इनमें सलाहियत की कमी है। हम जानते हैं कि हमारे जूनियर बहुत सलाहियतमंद है और अपनी बुनियाद पे, अपनी ताकत की बुनियाद पे अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हम आने वाली नस्लों को कुछ सहारा दें। और इस लिहाज से हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर सरवर खान साहब से और उन तमाम सीनियर से जो इस लायक हैं, जो कर सकते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं कि आने वाली जनरेशन जो पास आउट करती है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, जो पास करता है एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मुमकिन कोशिश आप कर सकते हैं आप करें।
काम कर भी रहे हैं, फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूँगा और बहुत अच्छा सजेशन है। मैं कोशिश करूँगा कि कैंपस सिलेक्शन भी किया जाए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पीजी कॉलेज में। बॉस ने हमें बहुत ही मुफीद मशवरों से नवाजा है। इंशाअल्लाह हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। हमें प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मुनव्वर बास को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। रई वसीम को चाहूंगी कि आप मुनव्वर बास को स्कॉट करके स्टेज पे लाएं। बॉस भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। शुक्रिया वसीम। मैं मोहम्मद मुनव्वर अहमद से 10th बैच। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट 13th बैच को। हम तो कुछ प्रिपरेशन करके आए नहीं है तो यहाँ बना दिया क्या क्वेश्चन पूछ रहे? ओके बॉस। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो हर्बल गार्डन है वो किनके नाम पे रखा गया है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो हर्बल गार्डन है वो किनके नाम पे रखा है? ये वो केवल दी। इधर सोचिए, जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे और अब 4 साल बाद आपको भी क्या फर्क आपको लग रहा है? फर्क तो बहुत है। आपको बताना कि क्या फर्क है? सोशल लाइफ सुधार क्या बोलना चाहेंगे? पहले आप चुप रहते थे और आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अभी भी चुप रहते हैं। चलिए बोल साहब, अपनी दोनों एंकर की तारीफ भी कर दीजिए। दोनों एंकर की तारीफ भी कर दीजिए। तारीफ भी आप नहीं कीजिएगा, तारीफ भी आप हमारी नहीं कीजिएगा। की तारीफ लोग जाके कीजिएगा, अभी हमारी तारीफ कीजिए। राशिद वैस आसिफ भाई है, DL भाई है। कहाँ हो आपने तारीफ की ही? क्वेश्चन पूछ ठीक है, शुक्रिया बॉस। चलिए क्वेश्चन बहुत हो गया, अभी जो भी सुन लीजिए। चांदनी रात था, नदी का किनारा था। चांदनी रात था, नदी का किनारा था, आसमान में तारों का नजारा था। प्रेमी ने प्रेमिका से हौले से मुस्कुराते हुए पूछा, डार्लिंग बीड़ी पियोगी? अहमद बॉस ये काम करते हैं। चलिए इसी बात पे अहमद बॉस स्टेज पे आए और मैं स्वाति को मैं कॉल करके स्टेज पे लाऊं। स्वाति
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सामीन हज़रात, आज मैं सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद इसहाक साहब मरहूम को खिराज पेश करता हूँ, जिनकी बेइंतहा कोशिशों से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और जो तुझे घूर के देखे, जो तुझे घूर के देखे, तू भी उसे घूर के देख। अब जमाने में कहां शर्म और हया रखी। वो अगर खुलकर नहीं मिलता, वो अगर खुलकर नहीं मिलता तो शिकवा क्या। वो अगर खुलकर नहीं मिलता तो शिकवा क्या। तूने सूरत भी तो मुल्ला सी बना रखी। सामीन हज़रात, एक ऐसे मौका पर मुझे आज कुछ बोलना है जहां एक तरफ कुछ पाने की खुशी है तो दूसरी तरफ एक खुशनुमा माहौल को छोड़ने का गम है और कल क्या होगा का डर है। सभी एक साथ आपस में चिमी गोइया में मशगूल हैं। मैं यहाँ बर्रे सगीर के अजीम दरसगाह गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में सन 2010 में आया, एक अच्छा यूनानी तबीब बनने के वास्ते, जिसकी पहचान मुझे बचपन में ही अपने दादा मोहतरम जनाब सूफी सुलेमान साहब वकीम अलहाज अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठने के दौरान हो गई थी। वो अपने मदरसे की तमाम मशगूलियात के बावजूद अवाम की खातिर कुछ वक्त बाबत का निकाल ही लेते हैं। इस दौरान रोते बिलखते लोगों का आना और उनकी दवाओं और दुआओं से शफायाब होकर हंसते खिलखिलाते वापस जाने को देखकर दिल में वलवला पैदा हुआ कि इस फन में भी महारत हासिल करनी चाहिए। इस मौका पर मैं अपने पुरानी यादों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये यादें अपने साथ खट्टी मीठी चाशनी लिए हुए हैं। मेरे घर वालों ने मेरी तरबियत का रास्ता मदरसे को इख्तियार किया। वहां से फारिग होकर मैं बड़ौदा गुजरात में बहैसियत शाही इमाम अपनी जिंदगी की शुरुआत की। दौरान इमामत मुझसे मुतासर होकर कुछ लोग अपनी बीमारी और परेशानियों का जिक्र और उसका हल निकालने की गुजारिश करने लगे, जिनको वापस करना अपने फन में गद्दारी की तरह था। इसलिए जहां एक तरफ रुजू अल्लाह होकर उनको फूंक दिया करता था, वहीं हकीम अजमल खान साहब की किताब हासिक पढ़कर जो यूनानी दवा जहन में आता तजवीज कर देता, जिससे लोगों को फायदा होने लगा और मेरी रग़बत भी यूनानी की तरफ और बढ़ने लगी। इस रग़बत ने मुझे आमादा किया कि मैं फजीलत की डिग्री को बड़ुए कार लाते हुए हमदर्द तिबिया कॉलेज दिल्ली में दाखिल होकर कामिल फिक्र जराहत की सनद हासिल कर लूं। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और प्रोफेसर हकीम आफ्ताब साहब और मेरे चचा मोहतरम जनाब डॉक्टर सरूदा साहब, जो उस वक्त हमदर्द में जेर तालीम थे, कि अनथक और लगातार कोशिशों के बावजूद मेरा दाखिला हमदर्द में न हो सका। मेरी इस बेचैनी और दिलचस्पी को देखते हुए हकीम आफ्ताब साहब, जो हमदर्द में प्रोफेसर के ओहदे पर मसरूफ थे, मुझे मशवरा दिया कि पटना जाकर एक माहिर तबीब प्रोफेसर डॉक्टर गयासुद्दीन साहब से रब्ता करूं, कायम करूं और इस सिलसिले में उनसे रहनुमाई हासिल कर सकूं। मैं पटना आया और जनाब गयासुद्दीन साहब से मिलकर उनकी इजाजत से उनके मतलब फुलवारी शरीफ में आना जाना शुरू किया। उनकी शागिर्दी में मैं तिब्बी नुकात को कुछ कुछ समझने लगा तो दिल की तड़प तिब्बी यूनानी के सनद हासिल करने के लिए और भी बढ़ती चली गई। इसलिए अपने उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब कि इस मशवरे को पूरी तरह अमल न कर सका, जो उन्होंने मेरी खातिर मौलाना मजहरुल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के पहले MBA बैच में दाखिला के लिए कहा था और पहला क्लास हिकर वहां से मैं राह फरार इख्तियार कर ली और अपने उस्ताद मोहतरम से जिद करके तिबिया कॉलेज पटना में दाखिला की राह हमवार करा ली, जिसमें मेरा साथ प्रोफेसर डॉक्टर गयासुद्दीन साहब के अलावा डॉक्टर मुख्तार वामिक और शाहर अल भाई ने दिल लगाकर दिया। अब मैं यहाँ दाखिल होकर दिलीला ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए रोज अब्दुल तिब्बी यूनानी के नशीब और फराज को समझने की कोशिश में लगा रहा, जिसकी रहनुमाई कदम कदम पर हमारे असातिज़ा ने की और मेरा रुआ अपने मुश्किल असातिज़ा की रहनुमाई का कर्जदार है। चाहे वो फ्री तिब के असातिज़ा क्यों न हो,
मेरा ज़मीर हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकता प्रोफेसर फजलुल्लाह कादरी साहब को, प्रोफेसर साबिर अली साहब को, प्रोफेसर डॉक्टर गयासुद्दीन साहब को, कि जहां आपका शुमार कॉलेज के मकबूल और महबूब असातिज़ा में होता है, आपसे राकिब ने सर्जरी और शररियात के असबाब पढ़े हैं। आपका लेक्चर बहुत साइंटिफिक हुआ करता है। शररियात और सर्जरी के मुश्किल और नाकाबिल फहम निकात को बड़ी खूबसूरती के साथ काबिल फहम बना दिया करते हैं, जो हर तालिब इल्म की समझ में आ जाया करती है। और मैं भूल नहीं सकता हकीम शफात करीम साहब और हकीम तनवीर साहब को, जिन्होंने हमारे दिल में तिब्बी यूनानी की चिंगारी को शोला बना दिया। और यहाँ बल्कि अपने मतलब यूनिटी और नाला रोड में जबरदस्ती बुलाकर हिजामा, अलग और मसाज की बारीकियों से रोशनास कराया। ये सिखाया, डॉक्टर तनवीर साहब ने ये सिखाया कि कहाँ हिजामा करना चाहिए तो कहाँ अलग से फायदा होगा, तो कहाँ मसाज करने से तिब्बी यूनानी के इलाज की तदबीर का ये शोबा अपनी चमक दमक खो बैठा था। यह डॉक्टर शफात करीम और डॉक्टर तनवीर साहब का ही करिश्मा है कि इसे दोबारा जिंदा कर दिया। और अब तो हर तबीब अपने यहाँ हिजामा का कयाम कर रहा है। भरा राज में जो कुछ इन्हीं हजरात के मरहूम मन्नत में हुआ। इस कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज तक इतनी खुशनुमा यादें मेरे दिल दिमाग को झंझोर कर रही हैं कि किसे बयां करूं, किसे छोड़ दूं, तमीज करना मुश्किल हो रहा है। याद है वो आते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर सरवर खान, डॉक्टर खुर्शीद बॉस, डॉक्टर समीउल्लाह बॉस, डॉक्टर खालिद बॉस और डॉक्टर जिब्रील बॉस, डॉक्टर अब्दुल हफीज और हम सबक साथी डॉक्टर जाहिद अब्बाल वगैरह जावेद अब्बाल के साथ मिलकर इलाज मुआलजा की बात से लेकर तिब्बी यूनानी पर हो रही शुरिश और यलगार की बातें किया करते थे। इस सिलसिले में मुझे अंजुमन खुद्दाम तिब का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बनाया गया, तो उस ओहदा को गनीमत जानकर मैंने तिब्बी यूनानी की तरवीज और इशाअत की भरपूर कोशिश की। इस सिलसिले में यहाँ कई प्रोग्राम भी हुए, मगर जो कर सकता था वो कर न सका। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे गद्दार दोस्त डॉक्टर शमीम थे। हमारे मुश्किल मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब जनाब ज़ियाउद्दीन साहब और अपने असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि तिब्बी यूनानी एक ऐसा समंदर है जो 5-7 सालों में मुकम्मल सीखने का दावा हकीकत से दूर है। एक तो तिब्बी यूनानी जो खुद अपने वजूद के दिल से बाद मुखालिफ की तेज तर्रार झोंकों को झेल रही है, और ऊपर से मेरे जैसा कम इल्म तालिब इल्म कहाँ इस बात का दावा कर सकता है कि मैं मुकम्मल तबीब होकर आज यहाँ से निकल रहा हूँ। जाते जाते आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं अपने असातिज़ा और खुसूसी तौर पर डॉक्टर तनवीर साहब से गुजारिश जरूर करूंगा कि तिब्बी यूनानी का अहम शोबा जो शनाख्त अदविया है का पूरे वुसअत के साथ यहाँ जरूर बोला जाए कि मैं इससे तशना रह गया। तिबिया कॉलेज से निकलने के बाद ताज़ा जड़ी बूटियों की पहचान हम लोगों को नहीं हो पाई कि कौच का पौधा कैसा होता है, तो असगंध और इसरोल अपनी ताजगी में कैसे देखते हैं, ककरोंदा और हरनखोरी, गुम्मा और मुंडी जो अपने शबाब पर होती है तो कैसी होती है। इसके साथ साथ खुश्क अदविया की पहचान भी आधी अधूरी रहती है। अगर इस शोबे को मुकम्मल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी मादर इल्मी मुकम्मल हो जाए। मैं जब यहाँ दाखिल हुआ तो मेरे बहुत से सीनियर हजरात तिब्बी यूनानी की शनाख्त फिर से कराने में कामयाब हो चुके थे, जिनमें एक नाम डॉक्टर मंसूर साहब का है जो तिबिया कॉलेज पटना की सनद लेकर रोबन स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर में मुलाजिमत हासिल करने को पहुंच गए। जब उसके डायरेक्टर ने कहा कि यूनानी क्या है हम नहीं जानते, तो डॉक्टर मंसूर ने बरबहाल उनके मुंह पर कहा यह आपकी गलती है कि इस तरह के इलाज को आप नहीं जानते। इस तरह के कई वाकयात हैं जिसने तिब्बी यूनानी को पटना और उसके अतराफ में रोशनास कराया। पटना में तिब्बी यूनानी का एक और दौर था जब यहाँ से फरागत हासिल करने के बाद तालिब इल्मों को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, वो क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। पटना में तिब्बी यूनानी के मतलब भी अपनी रौनक हो चुकी थी, सिर्फ एक दिया नूरानी दवाखाना की शक्ल में टिमटिमा रहा था। ऐसे में मेरे मोहतरम हकीम सैयद अब्दुल अली कादरी ने हिम्मत दिखाई और कदम कुआं के इस तिबिया कॉलेज के करीब अपना मतलब खोला और एक यूनानी फार्मेसी की भी बुनियाद डाली। आज भी जब कोई जरूरत पड़ती है तो उनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए कभी फोन पर तो कभी बिल मुशावरा हासिल कर ही लेता हूँ। अब यहाँ अपने हम सबक दोस्तों से भी मुखातिब हूँ
कि तिब्बत की तरक्की उसके फरोग के लिए वो लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं जो तिब्बती कॉलेज से डिग्री लेकर अफवाह के सामने हैं, लेकिन यूनानी की डिग्री हाथों में होती है और दिलो दिमाग पर अंग्रेजी दवाओं की फेहरिस्त छाई होती है। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, इस बात पर गौर किया जाए और इस हालात को दूर किया जाए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे जूनियर को हमसे ये उम्मीद होगी कि वो मेरे तजर्बे से कुछ फायदा हासिल करें। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि तिब्बती यूनानी अपने वजूद के दिल से बाद मुखालिफ की झोंकों को बर्दाश्त करते हुए आगे के जानिब रवानदवा है। उसने कई बहाने देखी तो खिजाओं का दौर भी गुजरा है और मौजूदा वक्त में उसको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर कोई चीज उसको बाकी रखे हुए तो वो है उसकी बेशबहार मुस्ताजात, जिनका डंका 4 दिन के आलम में बज चुका है और बज रहा है। बदतशखीस के फन में आप माहिर हों और मर्ज की जड़ में पहुंचे और तिब्बती यूनानी के मुस्ताजात को अपनाएं, इंशाअल्लाह कभी मायूस न होंगे। आंखें खुली रखें, दिलो दिमाग को हर वक्त बेचैन और बेकरार रखें, मेहनत से उबे नहीं। जहां कहीं तिब्बती यूनानी पे नाइंसाफी होते हुए नजर आए वहां पूरी कुव्वत से खड़े रहें। आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं उन सारे जूनियर का जिन्होंने इस प्रोग्राम को खुशनुमा बनाने में दामे तिरने कदमे सफर से हिस्सा लिया। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बार जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। और ये मादर इंग्लिश मीडिया कॉलेज के बारे में किसका जाए नहीं, पाक को रहे खुदा।